हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आते तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी ओके। तो स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जीज हैं। कल किसी ने मुझसे बोला था कि इसको मुंह से नहीं जलाया जाता है, मतलब बंद किया जाता है। मुझे पता नहीं था। पर ऐसा क्यों, ये भी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। प्लीज हरियर गाइड में मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनकी बारे में क्या सोचा और आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हो, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। देखो, यहाँ पर ना जुड़े हुए हाथ नजर आ रहे हैं, ठीक है। वो यहाँ पर जो इस तरीके से जुड़े हुए हाथ रहते हैं ना, तो यहाँ पर माफ़ी की एनर्जी है। पहली तो आज के दिन में कुछ लोगों को माफ़ी रिसीव होगी, उनके पर्सन से माफ़ी मांगेंगे और आपको ये भी बोलेंगे कि बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं, बहुत सारा कुछ कन्फेस कर सकते हैं, लेकिन माफ़ी तो मांगेंगे, ठीक है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि इस पर्सन को माफ़ी नहीं मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि आपने जहाँ गलती की, अगर वहां से अगर आपको माफी मिल जाएगी तो हम भी आपको माफ कर देंगे। तो अपने गुरूर को छोड़ें और जाकर माफी मांगे। अगर सामने वाला इंसान आपको माफ करता है तो हम भी आपको माफ कर देंगे। कुछ ऐसा यहाँ पर इस पर्सन को इंट्यूशन आ रहा है, या कुछ ऐसी कॉलिंग इस पर्सन को आ रही है। जैसे ये पर्सन यूनिवर्स से कुछ भी बोलते हैं तो यूनिवर्स कहते हैं आपने जहां गलती किया पहले वहां माफी मांगे, क्योंकि अगर उस सोल ने आपको माफ कर दिया तो हम आपको माफ कर देंगे, क्योंकि कर्मा आपका हमारे साथ थोड़ा ही है। कर्मा आपका उस व्यक्ति के साथ है जिसकी वजह से आपका दिल दुखा है, मतलब जिसका दिल आपकी वजह से दुखा हुआ है। तो अगर वो सोल आपको माफ कर देती तो आप कर्मा से रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो सोल आपको माफ नहीं करती है तो जो उसने देखा है वो आपको भी देखना पड़ेगा। ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। जैसे कुछ लोग गुरूरी होते हैं ना, वो कहते हैं कि हम नहीं सामने से जाकर माफी मांगेंगे। तो यूनिवर्स कह रहा है कि माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं मांगेंगे तो आप सोल लेवल पर, जैसे होपोनोपोनो प्रेयर होती है, फॉरगिवनेस प्रेयर होती है, इंसान सोल लेवल पर माफी मांगता है, लेकिन जब तक वो सोल आपको माफ नहीं कर देती जो भी आपने उसके साथ किया था, तब तक वो कॉन्टिन्यूस एक एनर्जी आपकी तरफ भेजती रहेगी, जहां पर कहीं ना कहीं आपको वो सब कुछ फेस करना पड़ेगा जो उसने आपकी वजह से किया था। ये यहाँ पर मैसेज है। आपकी पर्सन बहुत, जैसे जैसे इंसान ना एकदम हवा में उड़ता है ना, जैसे आपको कहीं जाना है तो आपने फ्लाइट ले ली, ठीक है। आप ट्रेन से जाते तो आपको टाइम लगता, बस से जाते आपको और ज्यादा टाइम लगता, आपने फ्लाइट ले ली। तो इस पर्सन की लाइफ ना कुछ ऐसी जा रही थी जैसे फ्लाइट, ऐसे अपनी लाइफ में ही हवा में उड़ रहे हो। जितना स्पीड में इस पर्सन की लाइफ जा रही थी कि सब कुछ बढ़िया, सब कुछ एकदम परफेक्ट अलाइन होता जा रहा है, हर चीजें डिवाइड होती जा रही, हर चीजें परफेक्ट जगह पर अलाइन होती जा रही। सडनली जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि ये तो नीचे की तरफ जाने लग रहे हैं हम, ये तो डाउनफॉल आ रहा है। तो वो चीज इस पर्सन को बहुत घबराहट मतलब महसूस कराती है। ऐसा लगता है इनको कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए इनकी लाइफ के अंदर, मतलब वो इंजॉय करना, पार्टी करना, मजे करना, वो सब लाइफ सबको चाहिए। वो सबको ऐसा लगता है कि ऐसी लाइफ मेरी भी हो, ऐसी लाइफ मेरी भी हो। सब चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये पर्सन भी चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इस पर्सन की अभी फिलहाल एनर्जी मुझे ऐसी नजर आ रही है कि आपकी मतलब वो चीजें नहीं हो रही हैं अभी जो जो चाहते हैं। जब आपको मैनिफेस्टेशन ब्लॉक होते, या फिर आपको ऐसा लगे कि चीजें जो मैं चाह रहा हूँ वो नहीं हो पा रही, उसका कारण ये होता है कि आप पहले माफी मांगे। आपने जो गलती की है उसके लिए आप माफी मांगे। यहाँ पर्सन, ये पर्सन आपसे पूछ रहा है क्यों, क्यों 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 पूछ रहे हैं पर्सन आपसे, क्यों? इसका क्या क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं?
ये पर्सन ऐसा पूछने की कोशिश कर रहा है कि आपने इतनी बार इस पर्सन का साथ दिया, इनकी मदद की, इनकी हेल्प की, इनको सपोर्ट किया, तो एक बार और आप इस पर्सन को हेल्प कर देते, सपोर्ट कर देते। आपने इस पर्सन को एक बार और हेल्प और सपोर्ट क्यों नहीं किया? ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पर इसका मैसेज ऐसे निकल के आ रहा है, जब कोई इंसान आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाता है, तो उसको पूरा भरोसा होता है कि इंसान मेरी एक्सपेक्टेशन को 101% पूरा करेगा। क्या हो जब आप वो एक्सपेक्टेशन को पूरा ना करो? उस वक़्त इंसान को लगेगा कि यार इसने मेरे साथ गलत किया है, मैं इस पे पूरा ट्रस्ट कर रहा था या कर रही थी कि मेरी एक्सपेक्टेशन को पूरा करेगा, इसने तो एंड मोमेंट पे धोखा दे दिया। इस पर्सन का सवाल है आपसे कि आपने एक इतनी बात मानी थी, आपने एक और बात मान ली थी, क्यों का मैसेज आ रहा है यहाँ पर, क्यों? क्यों नहीं मानी? ओके। ये पर्सन बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ को, मतलब बहुत बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पर बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ रही है। कभी यहाँ भागना पड़ रहा है, कभी वहाँ भागना पड़ रहा है, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ। मतलब हर चीज़ इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, तो सुलझाने की वो हर कोशिश करता है। और सरेंडर इंसान कर नहीं पाता, बहुत मुश्किल है सरेंडर करना और गो विद द फ्लो जाना, क्योंकि इंसान को ऐसा लगता है कि सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा, अब मैं ही नहीं कर रहा हूँ तो कुछ होगा कैसे। लेकिन कई बार लाइफ में आपकी करने से अगर चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो वो टाइम होता है कि आप सरेंडर ही कर दें और जो हो रहा है उसे होने दें, और जो हो रहा है उसे साक्षी भाव से देखते रहें, दृष्टा बन जाएं। ओशो की बहुत अच्छी लाइन है, जब कुछ समझ में ना आए कि क्या हो रहा है ज़िंदगी के अंदर और आपके करने से कुछ ना बन रहा हो, तो दृष्टा बन जाओ, सिर्फ देखो और बहती धारा के संग बहते चले जाओ। कभी ना कभी तुम्हारा समय आएगा और तुम किनारे पर लग जाओगे। ओशो ने बहुत अच्छे से ये बात बोली हुई है कि जब तुम्हारे करने से कुछ नहीं हो रहा है ना, तो यानी कि प्रकृति का इंटरवेंशन है, और प्रकृति का इंटरवेंशन है तो अब वो ही पार लगाएगी। ठीक है। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ऐसा इस पर्सन के मन में आपको लेकर थोड़ा-सा अ, थोड़ी-सी गुस्से की एनर्जी है, या फिर कहें कि उसकी एनर्जी है कि आप बहुत कैलकुलेटिव रहे, ठीक है? आपने बहुत दिमाग लगाया। किसी का पार्टनर जो है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे आपसे कि आपसे उन्होंने एक्सपेक्टेशन रखी थी, तो आपको उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करना चाहिए था। आपने उनकी एक्सपेक्टेशन को क्यों नहीं पूरा किया? आपने अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोशिश की है। आप मैथ्स में बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव हैं, आपने अपना दिमाग लगाया और इस पर्सन को आपने बुरी तरीके से फँसाया है। फँसाने का मतलब है कि यहाँ पर ये पर्सन जो है अभी जिस भी सिचुएशन में है ना, ऐसा लगता है कि अगर आपने बात मानी होती या आपने इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर दिया होता, तो आज ये इस सिचुएशन में ना होते। ये यहाँ पर ऐसा बोलने का प्रयास कर रहे हैं। इसी वजह से ना इसकी इस पर्सन की जो माफ़ी है ना, वो सीधे डायरेक्ट आपके लिए नहीं आ रही है। यूनिवर्स से इस पर्सन ने माफ़ी माँगी, तो यूनिवर्स इस पर्सन से बोल रही है कि आपने जहाँ गलती किया आप वहाँ माफ़ी माँगे। तो वहाँ ऐसे इस पर्सन को लग रहा है कि वहाँ मेरी पूरी गलती नहीं है, वहाँ पर मेरी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशन थी, सामने वाला मेरी एक्सपेक्टेशन को भी तो पूरा कर सकता था। मैं क्यों माफ़ी माँगूँ या मैं क्यों जाऊँ? ठीक है, कुछ लोगों को माफ़ी रिसीव भी हो सकती है, पर कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ एक्सपेक्टेशन लगाकर कोई गलती नहीं की थी, ठीक है? तो आपको पूरी करनी चाहिए थी उनकी एक्सपेक्टेशन। यहाँ पर ना एक बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है, किसी के दिमाग में सवाल आया होगा कि एक्सपेक्टेशन थी तो पूरी करनी चाहिए थी। वो एक्सपेक्टेशन अगर किसी इंसान के हाथ में है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकता है, तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन को क्यों नहीं पूरा करेगा? लेकिन अगर क्या हो जब वो इंसान के हाथ में ही आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करना ना हो, या फिर उसके रडार में ही ना हो, फिर वो आपकी एक्सपेक्टेशन को कैसे पूरा करेगा? यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को दिखाई दे रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पास वो एनर्जी ना हो कि वो आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकें, या फिर कुछ भी उस तरीके से उनकी बात मान सकें। हो सकता है उनकी कोई ऐसी बात आपको माननी थी जो शायद आप मानना नहीं चाहते थे, या जो भी है। इस पर्सन को ना चुगलीबाज जो लोग होते हैं ना, उनसे बहुत गुस्सा आती है, जो कान में आपका पार्टनर एक चीज़ में बहुत अच्छा है, ठीक है? एक एक क्वालिटी इस पर्सन के अंदर बहुत अच्छी है कि कभी भी पीठ पीछे
चुगलीबाजी वाली हरकतें जो होती है ना, इसकी बुराई उसके साथ, उसकी बुराई उसके, ये नहीं करता आपका पार्टनर। उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है कि कभी भी किसी की भी बुराई करे। आपके सामने भी उसने बहुत ज़्यादा किसी की बुराई करना, किसी के बारे में बैक बिचिंग करना, उसके पीठ पीछे हँसना, उसके बारे में ऐसा बोलना कि वो ये है, वो है। मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपके साथ ऐसा इन्होंने कभी किया है। और अभी भी जो लोग ये काम करते हैं ना, इस पर्सन को रास ही नहीं आते, इस पर्सन को बहुत गुस्सा आता है उन लोगों के ऊपर। मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये क्या ही लोग हैं। बहुत नफरत करते हैं आपके पार्टनर ऐसे लोगों से जो पीठ पीछे बैक बचिंग करते हैं, लोगों की खिल्ली उड़ाते रहते हैं। वो कहते हैं ना, हंसना, लोगों के मुंह पर अच्छे बोलना और पीठ पीछे उनकी बुराई करना, उनके बारे में बेकार शब्द बोलना, बदतमीजी करना, ये चीज़ इस पर्सन को नहीं पसंद आती है। ठीक है, मतलब ये चीज़ ये पर्सन नहीं करते हैं कुल मिला के। और जो लोग ये करते हैं इनके आसपास, उनको ये लोग, ऐसे लोग इनको पसंद भी नहीं आते, इस पार्टनर को नहीं पसंद आते, क्योंकि पार्टनर बहुत जजमेंटल है। ये पर्सन पता है क्या सोचता है, ये ऐसे सोचता है कि अगर ये लोग मेरे सामने दूसरे की इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं, तो फिर मेरे बारे में भी दूसरों से जाकर कुछ ना कुछ बोलेंगे। ऑब्वियसली बात है, आप सोच कर देखो, अगर कोई आपके सामने ऑथेंटिक नहीं है या आपके सामने साफ बात नहीं बोलता, इसलिए कहते हैं ना, जो साफ इंसान होता है ना, साफ बात बोलता है, वो इंसान दिल का बहुत साफ होता है। दिल का साफ इसीलिए होता है, भले ही वो थोड़ा-सा कड़वा हो, थोड़ा-सा गुस्से वाला हो, लेकिन वो साफ बोलता है। लेकिन जो इंसान आपके मुँह के ऊपर बहुत मीठा-मीठा बोलेगा और दूसरों की जो बुराई है वो आपके सामने करेगा, डेफ़िनिटली आप ये नोटिस कीजिएगा कि आपकी भी कहीं न कहीं करेगा फिर जाके। तो ये पर्सन ऐसे ही शायद दिमाग लगाते हैं कि जो इनके बारे में, मतलब जो इनके सामने किसी और के बारे में बोल सकता है, वो किसी और के सामने इनके बारे में भी बोल सकता है। तो इस पर्सन को ऐसी एनर्जी फ़ील होती है कि ऐसे लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और ऐसे लोगों से आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता नहीं होती है, क्योंकि इस पर्सन को ये मालूम है कि अगर ये आज मेरे सामने इस तरह से बात कर रहे हैं, मेरी भी बात कहीं और जाकर इसी तरीके से करते होंगे। और आपके पर्सन इस तरीके के इंसान है कि इनको लॉयल्टी पसंद है। जजमेंटल है आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी लोगों को जज करता है कि अच्छा, ये अगर इसके साथ ऐसा कर रहा है तो फिर मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। ऐसे कुछ लोग होते हैं, ये अपने पार्टनर के केस में भी अप्लाई करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, कि अगर ये इंसान मेरे साथ कनेक्शन में इतनी जल्दी आ गया, तो पता नहीं कितनों के साथ कनेक्शन में जल्दी गया होगा या गई होगी। ठीक है, तो कुछ लोग बहुत जजमेंटल होते हैं, अगर इसने मेरे को इतने जल्दी पसंद कर लिया, मेरे एक बार कहने पर इसने हाँ कर दी, पता नहीं कितनों को हाँ कर कर दिया होगा या कर दी होगी। मतलब बहुत सारे इस तरीके के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं कि बहुत जजमेंटल है। इस वजह से इस पर्सन की जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, बहुत हाई होती हैं। यानी कि जो भी इंसान इस पर्सन की लाइफ के अंदर रहे, उसके साथ इस पर्सन की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो बहुत हाई होती है। और ये इंसान का इस तरीके से बिहेवियर टेस्ट करते हैं कि जो बिहेवियर इंसान इनको दे रहा है, इसका मतलब है कि इनके पीठ पीछे वो वैसा बिहेवियर किसी और को भी दे सकता है। अगर ये इस इंसान को आप हर चीज़ में हाँ, 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 हाँ बोलोगे, ऑब्वियस सी बात है, फिर से सोचेंगे तो सबको ही हाँ बोलता है, तो फिर कोई अलग से कोई बात नहीं है। मतलब कुछ लोग बहुत जजमेंटल होते हैं, जो एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिखाई दे रही है। इस वजह से इस पर्सन के अंदर से बहुत जल्दी से माफ़ी नहीं निकलती। यानी कि ऐसा इंसान जो बहुत जल्दी से माफ़ नहीं कर सकता, बहुत जल्दी से जो मतलब अलाउ नहीं करता है कि तुम मेरी लाइफ में आ जाओ, या ना लोगों को अपनी लाइफ का बहुत जल्दी से हिस्सा बनाता है। ठीक है, कुछ ऐसी पार्टनर की एनर्जी निकल के आ रही है जो कुछ इस तरीके के नेचर का है। देखो, यहाँ पर बहुत अच्छा मैसेज एक निकल कर आया है, अगर आप इस पूरी मैसेज को समझने का प्रयास करें, कि कई बार ज़रूरी नहीं कि हमारा सब कुछ करना ही हमारी इमेज को अच्छा बनाता है। ठीक है, मतलब अगर हम सब कुछ कर रहे हैं सामने वाले के लिए, तो ही वो हमारी इमेज को अच्छा बनाता है। कई बार ना ऑथेंटिक रहना आपको बहुत अच्छा बनाता है, कि यहाँ पर अगर कोई चीज़ आपको सही लग रही है, आपने हाँ कर दी, आपको कोई चीज़ सही नहीं लग रही है, आपने मना कर दिया। आप हर चीज़ में हाँ, हाँ, हाँ करेंगे, तो इंसान का दिमाग फिर ऐसे भी चलेगा, पता नहीं कितनों को हाँ, हाँ करता होगा। ठीक है ना? तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप ऑथेंटिक रहें, आपको जो चीज़ लगती है मन से। कल शायद मेरे से किसी ने इस तरीके का सवाल भी पूछा था कि हाँ, इन्होंने कहा था कि दी मतलब हम अब रीडिंग बहुत लंबे टाइम से देख रहे हैं और अब बैलेंस हो गए हैं, तो क्या हमें अभी और रीडिंग देखनी चाहिए? तो मैंने बोला, जो आपके मन से आता हो। आपको गाइडेंस कभी चाहिए, आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप बिल्कुल रीडिंग देखें। आपके मन से नहीं आ रहा है, आप मत देखिए। आप वो करिए ना जो आपकी इनर कॉलिंग है, सोल कॉलिंग है। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, कोई किसी को इस दुनिया के अंदर ज़बरदस्ती से नहीं कुछ कहता है कि तुम ये करो, तुम ये करो। आपकी जो सोल कॉलिंग आती है, मैं तो ये भी कहती हूँ, आपको कभी जैसे इनर वर्क आपका करने का मन नहीं है, तो आप मत करें कुछ दिन के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने महीनों के लिए छोड़ दिया, फिर तो आप वापस ज़ीरो पे चले आएँगे। 1-2 दिन आपका मन नहीं है, थोड़ा रेस्ट कर लो भाई, नहीं करो। फिर तो 3-4 दिन के बाद से फिर स्टार्ट कर दो। ठीक है ना? बट लेज़ी मत हो, ये एक डिफरेंट केस है। कार्ड्स देखते हैं आपके लिए क्या।
यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है गाइस, जैसे मैंने आपको रीडिंग में बताया था कि ये पर्सन आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे उस टाइम पीरियड में, एंड डेफिनेटली यहाँ पर एक्सपेक्टेशन आपकी तरफ से शायद पूरी नहीं हुई, क्योंकि इस पर्सन के मन में एनर्जीज तो आपको लेकर जेन्युइन थी, लॉयल थी, लविंग थी, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इस पर्सन के अंदर आपको लेकर फीलिंग्स नहीं थी। अभी तो, अभी की अगर एनर्जी बताऊँ, किंग ऑफ कप्स, अभी भी इस पर्सन के मन में आपको लेकर लव है, प्योरिटी है, ठीक है। बट अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो है कहीं न कहीं आपको लेकर, आप इस पर्सन के अभी कनेक्शन में नहीं हो, इस पर्सन के साथ आप रिश्ते में नहीं हो। क्वीन ऑफ वांड्स ये दिखा रही हैं कि आपने जब इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं किया, तो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है क्वीन ऑफ वांड्स कार्ड के साथ, क्वीन ऑफ वांड्स एंड नाइन ऑफ कप्स, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मैनिफेस्ट हो गई, ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन बन गई जहाँ पर इस पर्सन को लगा कि ठीक है, यहाँ ख्वाहिश पूरी नहीं होगी तो यहाँ हो जाएगी। एक्सपेक्टेशंस बहुत इस पर्सन की हाई है, जैसे मैंने कहा कि ये जिस भी इंसान के साथ रहते हैं उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। और आपको पता है कि दुनिया में इंसान का तो काम ही एक्सपेक्टेशंस को भंग कर देना। वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर दे, बहुत मुश्किल है, ठीक है। वो आपकी एक्सपेक्टेशन को बहुत ज़्यादा उच्चतम स्तर पर लेकर जाकर पूरा करे तो ये बहुत मुश्किल है। हर इंसान ये सोचता है, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। ओके, तो एक्सपेक्टेशन आपने जब इस पर्सन से पूरी नहीं की, तो इस पर्सन को लगा कि कोई और इनकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है, नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वांड्स, तो इन्होंने वहाँ एक्सपेक्टेशन लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती, या कोई ऐसा सोचे कि एक ही हाथ से वो सब कुछ करता रहे और दूसरे हाथ से वो सामने वाला कुछ भी ना करे तो कनेक्शन चलेगा। ऐसा कनेक्शन कभी नहीं चल सकता है। कनेक्शन वो चलता है जहाँ पर ताली दोनों हाथ से बजी, यानी एक एक इंसान एफर्ट लगा रहा है, दूसरा भी एफर्ट लगा रहा है, दोनों एक दूसरे के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, एक दूसरे के साथ रहने के लिए कनेक्शन में एफर्ट लगा रहे हैं। अब एक इंसान सोचे कि तुम भागोगे, मैं तुम्हें चेस करूंगा, तो वो इंसान कब तक चेस करेगा? महीने भर, 2 महीने, 3 महीने, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा दीवाना है तो 6 महीने, और ज़्यादा दीवानगी है तो 1 साल, 2 साल, 1 डेढ़ साल के बाद अगर उसने थोड़ा बहुत भी अपने ऊपर काम किया, अपनी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे, तो वो बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद चेज़ नहीं करेगा, चेज़र नहीं होगा। उसके बाद फिर तुम्हें चेज़ करे कि तुम मुझे लव दो, ये दो, वो दो, ऐसा, तो चेज़र नहीं होगा वो। एक बार किसी इंसान ने 1 साल के ऊपर इनफ कर लिया, उसके बाद वो चेज़ करना बंद कर देता है, चेज़ नहीं करता, आपको फ्री छोड़ देता है, लेट गो कर देता है कि जो करना है करो अपनी मर्जी से। ओके, तो यहाँ पर वो नज़र आ रहा है आपकी एनर्जी के अंदर, डेथ का कार्ड दिखा रहा है कि आपके अंदर एक बहुत 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 बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा बदलाव, या फिर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आपकी तरफ से, जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सब कुछ फिनिश, क्योंकि अभी भी आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जैसे इस पर्सन ने एक्सपेक्टेशंस रखी थी तो उस वक्त आपने एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं की, इस पर्सन को ऐसा लगा होगा कि आप सॉरी बोलेंगे, आप कहेंगे कि आपसे गलती हो गई, आपको ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। अभी भी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन है, डेथ है। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। अगर मैं ट्विन फ्लेम्स की बात करूँ, जब हम ट्विन फ्लेम्स की बात करते हैं, तो ट्विन फ्लेम्स क्यों एक दूसरे के साथ इतना झगड़ते हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि वो अपनी अपनी जगह पर ऑथेंटिक होते हैं, ठीक है। अब वो दुनिया के सामने ऑथेंटिक हो या ना हो, लेकिन एक चीज़ जो उनके अंदर होती है कि वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ बहुत ज़्यादा फेक बन के नहीं रह सकते, क्योंकि वो उनका मिरर है। शीशे के आगे जब भी आप जाओगे तो आपकी सूरत जैसी ही है वैसी ही दिखाएगा। तो क्या होता है कि इंसान कितना भी बनने की कोशिश करे, कितना भी छुपाने की कोशिश करे, कितना भी धोखा देने की कोशिश करे, हाइड करने की कोशिश करे, यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऐसा करता है उनके बीच में कि वो दोनों एक दूसरे के सामने खुलकर निकल के आ ही जाते हैं। मतलब उनका रियल व्यक्तित्व सामने निकाल देगा उनका पार्टनर। जैसे मान लीजिए आप किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं करते हैं, सबके साथ आप बहुत लविंग हैं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन आपका डीएम जब गलती कर दे तो आपका एक अलग ही रौद्र रूप बाहर निकल के आता है, जिसे वो भी एक्सपेक्ट नहीं करता आपसे। उसी तरीके से आपके अंदर और भी किसी तरीके का इश्यू है, किसी तरीके का ट्रॉमा है, तो वो डीप डाउन जाकर आप ट्रिगर कर देगा। वो रूप आपका किसी ने नहीं देखा होगा दुनिया में जो आपके डीएम ने देखा होगा आपका, ठीक है, कि आपके अंदर ये क्वालिटी भी है। तो इसी वजह से वो दोनों मिरर हैं, तो वो किसी के सामने ऑथेंटिक हो ना हो, उनका रियल वर्जन हो ना हो, लेकिन वो आपस में एक दूसरे के साथ धोखेबाजी नहीं कर सकते, फेक नहीं रह सकते। उनका रियल वर्जन वो निकाल ही देंगे एक दूसरे का बाहर, क्योंकि वो एक दूसरे को डीप डाउन जाकर ट्रिगर करते हैं। तो रियल वर्जन बाहर निकालेंगे, तुम्हारा अच्छा वाला भी, बुरा वाला भी, बकवास वाला भी, बर्बाद वाला भी, ट्रॉमा वाला भी, बिल्कुल जो वुंडेड है वो वाला भी, सारे ऊपर निकाल के रख देते हैं। इस वजह से उनके साथ क्या होता है, फेकनेस नहीं चलती, इसलिए कहते हैं वो ट्रू लव, जेन्युइन लव, जिसमें वो कहते हैं पाक पाक होता है, जो जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि आपके सामने जो खड़ा है वो आप ही का मिरर है।
तो आप सोचो कि आप उसको गोल गोल बातें करो, तो वो गोल गोल बातें सुनने वाला इंसान नहीं है। इसलिए आपस में ऑथेंटिक होते हैं, और जब आपस में ऑथेंटिक होते हैं तो अगर आपकी कोई बात गलत है तो उसको ट्रिगर करना ही करना है। इसी वजह से वो कोडिपेंडेंसी में आपको एक्सेप्ट भी नहीं करते, क्योंकि वो चीज़ आपके अंदर गलत है, आपके अंदर डिस्टॉर्टेड एनर्जी है, तो वो फिर आपको एक्सेप्ट नहीं करते, फिर आपको ट्रिगर करते रहते हैं, वो आपको फिर धक्का मारते रहते हैं पीछे की तरफ, क्योंकि उनका सीधा काम रहता है कि आपका एक रियल व्यक्तित्व है, उसमें जब तक आप नहीं आएंगे तब तक आप हमारे साथ रहने लायक नहीं होते हैं। ये आप भी उनको समझाने का प्रयास करते हो और वो भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसकी वजह से ट्विन फ्लेम्स की आपस में बनती नहीं है इतनी आसानी से, उनके झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर इनकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब रहती है अगर ये मैरिज कर ले तो, ठीक है। और रनर चेजर डायनामिक चलता रहता है इनका तब तक जब तक कि ऊर्जा बैलेंस नहीं हो जाती। तो ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है कि इंसान कब तक भागेगा, घर से कहाँ तक भाग कर जाएगा, घर में ही लौट कर आएगा। तो यहाँ पर वो एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स की। आपके पर्सन को लग रहा है कि अब तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अब तो बहुत कुछ बदल गया, सब कुछ खत्म हो गया है आपके अंदर। इस पर्सन के लिए शायद आपने दिखाना बंद कर दिया है या आपने शो करना बंद कर दिया है। आप इस पर्सन को अपनी चीज़ों को लेकर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है अपनी, कि मैंने खो दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मतलब चीज़ें अभी जो खो रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, या फिर जिन चीज़ों पे इनको पनिशमेंट मिल रही है, ये यूनिवर्स से माफ़ी मांगते हैं। तो यूनिवर्स कहता है जहाँ पर आपने तकलीफ दिया वहाँ जाकर सॉरी बोले सबसे पहले, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। किसी ने पूछा था अल्फ़ाबेट्स क्यों निकालते हो दी, वो इसलिए निकालते हैं ताकि आपको रेजोनेट कर जाए आपके पार्टनर का। वो रीडिंग तो इस तरीके से होती है कि वो आपके लिए, जिसके लिए मैसेज होंगे उसको ट्रिगर हो जाएगी वो, कि ये मेरे लिए मैसेज था, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर मैसेज आपसे रेजोनेट कर जाए। अल्फ़ाबेट इसलिए निकाल देते कि वो कन्फर्मेशन होता है कि ये एनर्जी आपके लिए है, क्योंकि जो लोग भी रीडिंग देखते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग रीडिंग आती है, क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं से गाइड ही कर रहा होता है। तो आपको कुछ लेसन्स मिलने होते हैं वो भी रीडिंग से मिल जाते हैं, कुछ आपको डिफरेंट गाइडेंस देनी होती है यूनिवर्स को, वो भी वहीं से मिल जाते हैं, कुछ अधूरा रह गया होता है तो वो भी मिल जाते हैं, कोई लेसन आपने नहीं सीखा होता है तो वो भी आपको समझ में आ जाता है कि क्या मैंने नहीं सीखा है। बहुत सारी गाइडेंस आपको रीडिंग से मिल जाती है। रीडिंग सिर्फ करंट एनर्जीज नहीं है, रीडिंग में आपको बहुत एनालाइज करने का मौका मिल जाता है और अपनी इस लाइफ टाइम में बहुत सारे लेसन्स को लर्न करने का मौका भी मिल जाता है। अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। यहाँ पर है WORLUTFS, ये लेटर्स है, नंबर है 18, 1 और 8, यहाँ पर आप 9 भी मान सकते हैं, 1 + 8 9 होता है। ये रीडिंग निकल के आ रही है, आपसे कितना रेजोनेट करती है ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर आप पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, कोई सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। कहीं फंस गए हैं, क्या करना चाहिए, तो भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।